श्रोताओं नमस्कार। 90.4 एफएम यानी रेडियो नारद की तरफ से मैं आरजे नीलकांत स्मार्ट एनजीओ और रेडियो नारद के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम समय समय पे कई विशेषज्ञ से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, जिन बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं उनसे बात करते हैं और उन बीमारियों से बचाव के लिए जो भी वो जानकारी देते हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट में डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश मैम हैं। आप आंख की डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आपसे रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि जो जिन्हें मधुमेह हुआ रहता है उन्हें जो रेटिना की समस्या होती है उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उस पर हम मैम से बात करेंगे। आप अपना परिचय बताते हुए और ये बताइए कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये है क्या और इससे बचाव कैसे किया जाए। नमस्ते, आई एम डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, BMS MS शाला के तंत्र फ्रॉम मंगलायतन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। नमस्ते सर। तो आज का हमारा विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी जी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसा कंडीशन है जो आपके आंखों के पर्दे को अफेक्ट करता है, यूजुअली उन लोगों में जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो आँख एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर आप सीधा आपका नस या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उसको हम सीधा देख सकते हैं, लाइक एग्जामिनेशन के थ्रू। अदरवाइज आपके हाथ में, पैर में, आप कहीं और जगह पर कहीं पर भी आपके नस या फिर ब्लड वेसल्स देख नहीं सकते। पर आँख एक स्पेशल ऑर्गन है जहाँ पर आप सीधा आप आँखों के अंदर से आँखों का नस या फिर वेसल्स देख सकते हैं। तो जब जिस पेशेंट के अंदर डायबिटीज है या फिर वो डायबिटिक है, तो अगर लॉन्ग टर्म में वो अनकंट्रोल हो जाता है या फिर वो उसको कंट्रोल नहीं करते, उनका लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं करते या सही टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते, और लॉन्ग टर्म पर अगर डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है तो जैसे आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है या फिर आपके ऑर्गन्स या फिर आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, वैसे ही वो अपने आँखों को भी अफेक्ट करेगा। तो उस इफेक्ट की वजह से जो भी आपको दिक्कत होने वाली है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा मैम, ये जो मधुमेह जिनको रहता है या डायबिटीज जिनको रहता है, ये जो बीमारी है आंखों की, ये कैसे पता चलेगा कि जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ये कैसे पता चलेगा कि इसकी आंखों में ये समस्या है। सी इंडिया इज नाउ द लीडिंग डायबिटिक कैपिटल, क्योंकि अगर आप 10 में से 10 आदमी को उठाओगे तो उसमें से 5 से 6 आदमी को तो डायबिटीज होगा ही, राइट। तो उन पेशेंट में अगर आपको डायबिटीज है, अगर डायबिटीज है तो आपका एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर चेकअप करना है, ठीक है। ऑल्सो डायबिटिक रेटिनोपैथी उन लोगों में भी होता है जिनके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा रहता है, जिनमें अनीमिया होता है। अनीमिया मतलब जिनमें HB लेवल कम होता है, दैट मीन्स खून की कमी रहती है। ऑल्सो उन लोगों में जो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, उनका लाइफस्टाइल खराब रहता है, जो स्मोकिंग के साथ अल्कोहल जो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट से उन लोगों को देखें तो उनका चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक तो है कि आपको डायबिटीज़ की जो नॉर्मल चेकअप्स रहते हैं वो आपको करना रहता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी करना है, जैसे कि आपका FBS रहता है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, जो ब्लड टेस्ट रहते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर रहता है, एक PPBS रहता है, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। तो जो खाने से पहले आप ब्लड चेकअप करते हो, खाने के बाद ब्लड चेकअप करते हो, शुगर का चेकअप करते हो। सिमिलरली एक और टेस्ट है दैट इज HbA1c। HbA1c भी करना रहता है। अगर आपका नॉर्मल FBS PPBS नॉर्मल है फिर भी आपको एक और बार HbA1c करना रहता है। HbA1c में आपको आपका जो 3 महीने का ब्लड शुगर है उसका एवरेज निकल के आता है। जैसे कि अभी क्या रहता है कि कुछ लोग, जैसे कि अगर आपको कल डॉक्टर से जाकर मिलना है तो लोग क्या करते हैं, एक दिन शाम को या रात को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा लाइट खाना खाते, सुबह खाली पेट ब्लड चेकअप करते हो तो ऑलमोस्ट नॉर्मल शुगर आता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और लाइट खाएंगे और नॉर्मल शुगर आएगा और ये रिपोर्ट जाकर आपके डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो क्या है, उसमें कंट्रोल्ड रहता है। तो उससे
मतलब कभी कभी एरर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप प्री डायबिटिक हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो आपको एक और बार HbA1c भी चेक करनी चेक है। करानी चाहिए। और उसके अंदर आपका ब्लड शुगर अगर हाई आता है तो आपको साल में एक बार आंखों के डॉक्टर के पास जाकर आंखों का चेकअप भी कराना है। आंखों के चेकअप में आपका एक तो आपका विजन चेकअप होता है, मतलब आपको बिठा के आपकी रोशनी कितनी है, आपका पावर कितना है, वो चेकअप किया जाता है। दूसरा एक है कि आपके आंखों में दवा डालकर आपकी आंखों की पुतली को थोड़ा बड़ा किया जाता है, उसके हेल्प से आपके आंखों के पर्दे के अंदर चेक किया जाता है। तो अगर आपके आंखों का पर्दा नॉर्मल है देन इट इज़ फाइन। अगर उस पर्दे में ही सूजन हो सकता है, ब्लड लीक हो सकता है छोटे, क्योंकि ये डायबिटीज होने की वजह से आपके आंखों के अंदर की जो नस रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस होने के बाद ब्लॉक हो सकता है, जैसे कि जब आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है तो छोटे छोटे एक्सुडेट्स फॉर्म होते हैं। तो उसके वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ही और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पैदा हो जाते हैं। वो पर क्या रहता है, वो बहुत फ्रजाइल रहता है, मतलब बहुत सेंसिटिव रहता है, तो वो टूट कर वहाँ पर आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। तो उस ब्लीडिंग की वजह से आपको आंखों के सामने जैसे काले धब्बे हो सकते हैं, या फिर चेहरा पहचानने में दिक्कत हो जाती है, या फिर आपको जैसे कि दो दो दिखने लग जाते हैं, और वैसा सब सिम्टम्स है। तो आपको और मतलब ज़्यादा कॉशियस रहना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके डॉक्टर ने चेक किया है, आपको शुगर है, आपका आंखों का पर्दा जांच की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर एक एक साल में एक और हमेशा रेगुलर चेकअप करना है। मतलब आपके आंखों के पर्दे को हर एक एक साल के बाद चेकअप करवाना है। अगर आपके उस चेकअप के अंदर रेटिना के ऊपर अगर आपको छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस दिखने लगे हैं, या जैसे कि छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखने लगे हैं, या सूजन का थोड़ा सा भी छोटा सा सिम्टम है, तो आपको हर 6 महीने आपकी आंखों को डायलेट करके चेक करवाना है। तो उसकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको आई चेकअप करवाते रहना है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो अगर आंखों के मतलब मैक्यूला रहता है जहाँ पर आपकी आंखों में सबसे ज़्यादा अच्छा क्लियर विजन होता है, उस पर्दे की जगह में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ब्लीडिंग्स वगैरह नहीं हुआ, तो आपको ज़्यादातर विजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इसीलिए आपको वो रेगुलर चेकअप करवाने हैं। जी अच्छा मैम, आपने बताया कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, और जिन्हें हाई डायबिटिक जो हाई डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये ज़्यादा खतरा होता है। आपने इसकी जांच के विषय में भी बताया कि इसकी जांच में कैसे अलग अलग स्टेप अपनाया जाता है। अच्छा, इसकी जांच और इलाज में कितना समय लगता है कि जैसे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो जांच और इलाज में कितना समय लगता है, और इसके इलाज की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जांच यही मैं बताऊंगी कि अगर आपका विजन नॉर्मल है तब भी आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी है, क्योंकि विजन या फिर आपकी जो रोशनी जो है वो कभी भी वो एक सब्जेक्टिव फैक्टर है। वो सिर्फ आपको पता रहता है कि कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चोट जैसा कुछ चीज़ नहीं है कि बाहर से किसी को देखकर पता चल जाए कि उसको कुछ दिक्कत हो रही है। वो सिर्फ आपको समझ में आती है, सुनाई देना, दिखाई देना, वो सब आपको ही समझ में आता है कि कितना अच्छा दिख रहा है या पहले से कम दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमेशा आपको डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी चाहिए। तो अगर आप ये इसके कितना समय लगता है इसके इलाज में? समय वही मैं बता रही हूँ, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में जा रहे हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग स्टेजेस में कभी कभी पेशेंट को पता नहीं रहेगा कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये रूटीन चेकअप से पता चलता है। अगर आपको पता चल गया है और आपका स्टार्टिंग स्टेज में है, तो अगर आप अपना जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटीज जो है, उसको कंट्रोल करोगे तो ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर वो अपने मधुमेह को डायबिटीज को नियंत्रित कर लेते हैं, तो क्या ये रेटिनोपैथी से उनको निजात मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है, पर इन इनिशियल स्टेजेस, मतलब शुरुआती इसकी स्टेजेस अलग अलग होते हैं। एक लास्ट स्टेज रहता है जहाँ पर ब्लीडिंग या फिर इसकी खिंचाव की वजह से जो आंखों का पर्दा है वो फट सकता है। वो उस स्टेज तक अगर आप पहुंच गए तो फिर उसका वापस जाना, आप सर्जरीज है, लेजर वगैरह है, पर
वहाँ पर आपको जो पहले आपकी जो आंखों में जो क्लैरिटी थी वो वापस लाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि अगर आपने समय पे इलाज नहीं कराया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। होगा और उसका रिवर्स आना मतलब अभी जो आप जिस क्लैरिटी से जो देखते हो उसका वापस आना बहुत बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है। है। इसीलिए मतलब लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज है, पर लोगों को पता नहीं रहता कि देयर आर कंडीशंस लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आपकी आंखों को इतना ज़्यादा दिक्कत करवा सकता है। और वो भी ऐसा है कि उनको इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को ही खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो मैक्युला वाले रीजन्स में उनको अफेक्ट नहीं हुआ है तो उनको पता नहीं चलता। इसीलिए रेगुलर रूटीन चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हमारे कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे श्रोता हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, जो स्वस्थ हैं लेकिन अगर भविष्य में संभावना है कि डायबिटीज़ हो, उनको हो सकती है, क्योंकि आपने बताया ना कि ये जो डायबिटीज़ कैपिटल है एक प्रकार से हमारा देश, तो इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे बचाव करें, कैसी जीवन शैली अपनाएं कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये उन्हें ना हो पाए? एक तो पहला है कि हमारा जो बॉडी है वो एक टेम्पल जैसा है। हमें उसका ख्याल हम ही रख सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो और हमारे बॉडी में जो चेंजेस भी होते हैं वो सबसे पहले हमको ही पता चलता है। तो हमें हमारी बॉडी को जितना अच्छा हम देख सकते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना या फिर एक्टिव रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एक्टिव आदमी हो या आपका खाना अच्छा है, आपको जो नेचर से जो मिलता है, जो फ्रेश खाना है वो आप खा रहे हो, तो टू एन एक्सटेंड आप स्ट्रेस फ्री। एक और चीज़ ये है कि आपको माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस भी कम होना चाहिए। ऐसे ट्रायड्स जो हैं उन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में करते हो, आप एक हेल्दी पर्सन हो, तो फिर अच्छी बात है आपके लिए। अदरवाइज अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में या कि आपके फैमिली हिस्ट्री में आपको डायबिटीज हो सकता है, तो आपको सावधान रहना है। या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हो या डायबिटीज की ओर जा सकते हो, तो ज़्यादा सावधानी आपको सावधानी रखनी है। अगर उसमें आपको ही समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से है, तो उसको आपको चेंज करना है। या फिर मेरे खाने की वजह से है, या फिर मैं बाहर से ज़्यादा खाना खाता हूँ, या जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, तो उसको आपको कम करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक्टिव नहीं हो, आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हो, या फिर आपका जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो ही उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो आपको उसको चेंज करना है। एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन, डायबिटिक आदमी हो, तो मतलब आपको ही इनिशिएटिव लेकर आपको डॉक्टर के पास जाकर हमेशा आपका ईयरली आपका आई चेकअप करवाना है। आई चेकअप मतलब आपका विजन चेकअप कराना है, साथ में आपके आंखों के पर्दे का इलाज नहीं, पर्दे का चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर आपको अगर आप एक बार आपका आंखों का पर्दा चेक करवाते हैं तो आपको ओवरऑल आपका बॉडी का एक आइडिया मिलता है आपके, क्योंकि आंखों के आंख इतना छोटा सा है, 5-6 ग्राम का ही चीज है, छोटा सा है, पर उसके अंदर मतलब एक ही सीधा आपके ब्रेन से कनेक्टेड है आंखें, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश मैम। आप मंगलायतन अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे रेडियो कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ की तरफ से सेहत सही लाभ कही के लिए आपने समय दिया। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अगले सेगमेंट में सेहत सही लाभ कही के हम नए विशेषज्ञ से मिलेंगे, उनसे नई बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उनसे इलाज पूछेंगे उन बीमारियों के। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।